मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3, बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्र और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में चंद्र और राहु के मेल से मानसिक कष्ट किसी भी अवस्था में जातक को नहीं होते हैं। व्यापार संबंधित कार्यों में अभिरुचि नहीं की बराबर होगी, लेकिन विद्या की समाप्ति के बाद जातक को अकस्मात उच्च स्तर की नौकरी लग जाती है और इससे अत्यधिक धनोपार्जन होता है। आगे चलकर पदोन्नति भी होती है। व्यवहारिक रूप से सामान्य स्वभाव व संत प्रवृत्ति के होते हैं। ये दोनों ग्रहों के योग से आगे जातक धैर्य रखने में कोई विलंब न करते हुए प्रशंसनीय कार्यों में सदैव सम्मिलित होंगे और अपने सद्ज्ञान से सभी जनों को हर प्रकार से वहां प्रसन्न करेंगे। एकादश भाव में तो ऐसे पाप ग्रह भी नीच व शुभ फल लगभग नहीं देते तथा जातक को चिंता की बात नहीं रहती है। यहाँ तो चंद्र राहु के साथ शुभ व लाभ के अतिरिक्त यश प्रतिष्ठा में वृद्धि, नौकरी करने में शांति और नाना प्रकार के सांसारिक सुख का अनुभव सदैव जातक को प्रदान करेंगे। राजयोग की संभावना से अलग होना दुष्कर तथा हानि बिल्कुल नहीं और लाभ कभी कभी 100% होना लाजमी बात होगी। साथ ही परोपकार की भावना जातक में निरंतर रहेगी एवं ब्राह्मण के समान शुद्धाचरण रहना जीवनों पर्यंत स्वाभाविक बात ज्योतिषीय दृष्टि से स्पष्ट है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय सेतु 23वें वर्ष में उदय होता है, लेकिन मुख्य रूप से 27वें वर्ष के उपरांत जातक को शांति पूर्वक भाग्योदय स्थायी रूप से होना स्पष्ट है और अधिक समय तक धनोपार्जन करने में जातक प्रसन्न रहा करते हैं, अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं। व्यवहारिक रूप से जातक किसी भी क्षेत्र में प्रसन्न रहने वाले होते हैं और अन्य जनों को भी प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने वाले होते हैं। धन का अभाव जातक को नहीं रहता है। ऐसे तो व्यक्तिगत रूप से जातक बहुत परिश्रम करने वाले होते हैं, अपने ज्ञान के बल पर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। जीवन के मध्य अवस्था के उपरांत जातक को आकस्मिक धनों की भी प्राप्ति होती है और अंत अवस्था में भी जातक धनोपार्जन करने से पीछे नहीं हटते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है, धनोपार्जन करने की इच्छा अवश्य रहा करती है, व्यवहारिक रूप से संतुष्ट रहने वाले होते हैं। सहयोगी जनों से सहयोग की भावना सदैव इनमें बनी हुई रहती है और मातृ सुख जातक को अवश्य होता है। माता की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। धन संपदा का अभाव इनकी माता को नहीं रहना तथा सुहृद जनों से प्रेम भी प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी
बुध ग्रह हो तो एकादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अभिलाषा रहा करती है। धनोपार्जन करने से ज्यादा यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। किसी भी कार्य में हाथ लगाने पर उसको पूर्ण करने की क्षमता इनमें रहा करती है। इनके पुत्र भी इनकी अनुकरण करने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं पर चलकर आगे की अवस्थाओं में जातक के पुत्र भी धनोपार्जन करने में सफल रहा करते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा लग्नेश शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय तो नहीं रहता है, लेकिन कंटका किरण की भांति भी नहीं रहा करता है। परिवारजनों में एकता सदैव नहीं रहती है, लेकिन मनमुटाव भी ज्यादा समय तक नहीं रहना जन्म कुंडलीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और दोनों जनों की आयु दीर्घायु होती है। परिवार जनों से प्रेम करने वाले पति पत्नी दोनों होते हैं और धन का अभाव किसी भी रूप में पति पत्नी के मध्य में नहीं रहना भी स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को पराक्रमहीनता मन में कभी भी नहीं रहा करती है। सामाजिक क्षेत्र में मन इनको लगा हुआ रहता है और व्यक्तिगत क्षेत्र में भी जातक के अपने बल बुद्धि कार्य करने वाले होते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलने वाले होते हैं और स्वजनों से भी प्रेम करने वाले होते हैं। अंत में फिर आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव की स्वामी बुध ग्रह हों और व्यय भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक अपव्ययी किसी भी रूप में नहीं होते हैं। इनकी आयु कम नहीं होती है। इनके मित्र अच्छे नहीं होते हैं। इनके व्यवहार से प्रतिकूल रहने वाले इनके मित्र होते हैं। मित्र जनों से जातक को सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों तथा केंद्र में कुंडली के केंद्र में पापक ग्रह बैठे हों तो एकादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से कुछ शारीरिक परेशानी नहीं हो, मानसिक कष्ट नहीं हो और आर्थिक तंगी जीवन में कभी नहीं हो। इसके लिए जातक को भगवान गणेश की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होगा। और राहु की शांति तंत्रोक्त विधि से ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का कम से कम 18,000 मंत्र जाप करा देने से अवश्य ही मनोवांछित फल सभी अवस्थाओं में जातक को प्राप्त होता रहेगा और शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक तनाव कभी नहीं होगा, आर्थिक तंगी किसी भी रूप में नहीं होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में आप लोग अवश्य मंगवावें। इसको मंगवाने से अवश्य ही आप लोग को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और इसको पढ़ने से पाठक जनों को अवश्य ही अनेकों जन का कल्याण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। इससे सभी प्रकार के दुख अवश्य ही मिटेंगे। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम यहाँ प्रकाश की ये कार्य करते हैं। यहाँ से आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करें। पहला संपर्क का मेरा नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोग के संज्ञान में ये हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन इंस्टाग्राम पर
ज्योतिष महाज्ञान मेरा अकाउंट है, आप लोग अवश्य ही उसको देखें और उसको फॉलो करें। हमारी वीडियो को अवश्य ही आप लोग सुने, आत्मज्ञान प्राप्त करें। साथ ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी वीडियो को आप लोग देख पाएंगे और आप लोग से अनुरोध हम करेंगे कि ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवारजनों के साथ मंगलमय तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करते रहें, अध्ययन करते रहें, मनन करते रहें और आत्मचिंतन भी करते रहें। धन्यवाद।